जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। यदि हम कोई भी पाठ करते हैं और संस्कृत हमें आती नहीं है और हम हिंदी में पाठ करते हैं, तो कई बार हमारे मन में ये आ जाता है कि हमने संस्कृत में ना पाठ करके हमने हिंदी में पाठ किया है, तो क्या हमारा ये पाठ स्वीकार होगा? हमारे इस पाठ से हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिएगा, आप किसी भी भाषा में पाठ करें, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। आप जितने अच्छे भाव से पाठ करेंगे भगवान के प्रति, देवी के प्रति, देवताओं के प्रति, आपके भाव ही भगवान तक आपकी भक्ति को पहुंचाते हैं। ध्यान रखना ही हमारी बात। संस्कृत हमें ज़रूर अपने जीवन में सीखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत में जब हम पाठ करते हैं और उसमें जो आनंद आता है वो अलग ही आता है। लेकिन किसी वजह से हमें संस्कृत नहीं आती है तो हम अपना पाठ ना छोड़ें, हम अपना पाठ ज़रूर करें। आप हिंदी में पाठ करें, हिंदी तो सबको आती है, बाकी अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में भी आप पाठ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको समझाया है कि वो जगत जननी है, वो जगदम्बा है, समस्त भाषाओं की जननी है, समस्त भाषाओं का वो ज्ञान रखती हैं, आपके मनोभाव को वो पढ़ लेती हैं, तो भाषा की तो बात ही क्या है। इसलिए बेटे, आप संस्कृत में भी यदि पाठ कर रहे हैं और आपके भाव उत्तम नहीं है तो आपकी भक्ति में वो बात नहीं आएगी। इसलिए जीवन है, इस जीवन में सब कुछ हमें अच्छे से आना चाहिए। संस्कृत हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। लेकिन यदि आप नहीं किसी वजह से पढ़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप हिंदी में अपनी भक्ति को करिएगा, अपने स्तोत्र हिंदी में पढ़िए, आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। और यहाँ एक आपको उदाहरण दे देते हैं। जैसे हमने कहा ना, वो माँ है, वो जगदम्बा है, वो समस्त भाषाओं को समझती हैं, वो मनोभाव पढ़ लेती हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, वो उन बातों को समझती हैं। हम इतना ना समझे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कई बार, लेकिन वो समझ जाती हैं। कई बार जब एक बच्चा माँ की गोदी में लेटा होता है और खिलखिलाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, और माँ के बाल भी पकड़ लेता है, माँ बहुत प्यार से उन बालों को छुटा करके अपने बच्चे को सुंदर तरीके से प्यार करती है। बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, उसके मस्तक पर तिलक लगाती है और कहती है, मेरा सुंदर, मेरा सलोना। बच्चे का रंग क्यों ना श्यामला क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माँ के लिए उसका बच्चा बहुत सुंदर होता है, बहुत सलोना होता है। ममता क्या होती है, ये कोई माँ से जाने। इसलिए बेटे, आप बहुत सुंदर तरीके से भगवती का पाठ करें। और आपने देखा है कि माँ, भले ही हम छोटे, जब सभी बच्चे छोटे होते हैं अपने समय में, तो बच्चे वो बोल भी अच्छे से नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 2, 4, 5 महीने के क्या कहेंगे, लेकिन माँ समझ जाती है कि अब मेरे बच्चे को भूख लगी है, अब मेरे बच्चे को प्यास लगी है, अब मेरे बच्चे को सुलाना है अच्छे से। तो माँ बिन कहे साइलेंट भाषा को समझती है, मूक प्रश्नोत्तरी को समझती है। और आपने देखा नहीं, ये तो हुई छुटपन की बात, ये तो हुई बचपन की बात, लेकिन हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कई बार अंदर से उदास होते हैं, किसी बात को लेकर के मन खिन्न होता है, टूटे हुए होते हैं, या कुछ अंदर से कहने की इच्छा होती है लेकिन कह नहीं पाते। और जब घर आते हैं या घर में हमारे माता पिता हमें देखते हैं ना, तो वो कहते हैं, आप कुछ छिपा रहे हो। माँ कहती है, बेटा बता, बेटी बता, क्या बात है, तू बोल नहीं रही है, तू कुछ छिपा रही है। होता है ना, कहना हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन माँ बिना कहे हमारे भाव समझ लेती है। और कई बार दुलार भरा हाथ हमारे सर के ऊपर रख कर के कहती है, चिंता मत कर, मैं तेरे पिताजी से कह करके, तेरे पापा से कह करके ये पैसे दिला दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। कहती है ना माँ, तू चिंता मत कर, चल गलती हो गई है, क्षमा मांग ले, मैं तेरे पापा को समझा दूंगी, मैं तेरे पिताजी को समझा दूंगी। या अपने आप भी कह देती है, चल मैंने तुझे माफ़ किया। मतलब आपने कहा कुछ नहीं है, और माँ ने सारी शब्दावली, सारे प्रश्न उत्तर स्वयं ही आपसे कर लिए। तो जब हमारी माँ हमारे भाव पढ़ लेती है, हमारा सुख जान लेती है, हमारा दुख जान लेती है, हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है वो पहचान लेती है, तो वो जगत जननी है। स्वर्ण सिंहासन पर विराजने वाली वो जगदम्बिका क्या हमारे भाव नहीं जानती? तो वो सारे में समस्त भाव को पढ़ लेती हैं। इसलिए बेटा, आप किसी भी भाषा में अपना पाठ करें,
अपनी प्रांतीय भाषा में पाठ करें। आप गुजराती में पढ़ें, आप हिंदी में पढ़ें, आप संस्कृत में पढ़ें, आप तेलुगु में पढ़ें, कन्नड़ में पढ़ें, XYZ किसी भी भाषा में पढ़ें, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं तो फिर भक्ति में वो आनंद नहीं आता। आपके भाव ही तो हैं जो भगवान तक आपकी भक्ति को पहुंचाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, भाव से की गई भक्ति हमेशा सफल होती है। तो आप प्रयास जरूर करें, आपको संस्कृत आनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से आप नहीं ये प्रयास कर पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं या जो भी है, तो आप अपनी मूल भाषा में ही जगत जननी या जिस देवी देवता का आप पाठ करते हैं करिएगा, आपका पाठ स्वीकार होगा। और ऐसा कभी मत सोचना कि आप अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और आपको पाठ का फल नहीं मिलेगा। आपको पाठ का फल बहुत अच्छा मिलेगा। आपके भाव बहुत अच्छे होने चाहिए।